दोस्तों 21वीं शताब्दी जिसे साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है और जिसमें दिन प्रतिदिन बदलाव होते ही रहते हैं, जैसे 1G के बाद 2G और 3G के बाद 4G और आज 4G से हम अपडेट होकर 5G की तरफ बढ़ रहे हैं। पर कुछ अजम्पशन लगाए जाते हैं कि 5G हमारे लिए ठीक नहीं है और हमारे नेचर पर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। और इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे 5G सच में खतरनाक है, यदि है तो कितना और नहीं तो क्यों। तो आइए देखते हैं। दोस्तों 5G जो इंटरनेट की एक नेक्स्ट जनरेशन है, जिसके कई देशों में ट्रायल शुरू हो चुके हैं और कई देश इसे अपने यहाँ लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें चाइना एक लीडिंग कंट्री है। और 2019 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका नाम इंडियन मोबाइल कांग्रेस था, जिसमें बहुत सारी कंपनियां जैसे एरिक्सन, वोडाफोन, एयरटेल, जियो ने भाग लिया तथा अपनी 5G टेक्नोलॉजी के बारे में बताया तथा 2020 में इसके ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं और उम्मीद है कि 2021 में इसके स्पेक्ट्रम भी बिकने लगेंगे ताकि 5G इंटरनेट इंडिया में स्टार्ट हो सके। तो आइए पहले थोड़ा जान लेते हैं 5G के बारे में। 5G जिसमें G का मतलब है जनरेशन और यह जनरेशन 4G के बाद आने वाली है, जिसकी रफ्तार 4G से भी 100 गुना तेज होगी और ये नेटवर्क रेडिएशन के थ्रू वर्क करते हैं। वैसे तो रेडिएशन दो तरह का होता है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। पर आयोनाइजिंग रेडिएशन जो कि हायर फ्रिक्वेंसी पर होता है हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए 5G में लोअर फ्रिक्वेंसी का नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज किया जाएगा, जो कि रेडियो में भी यूज किया जाता है। इस नेटवर्क की खास बात यह है कि यह लाइट के जैसे सीधी रेखा में ना चलकर दीवारों से भी आर पार हो सकता है, जिसकी वजह से ही हम घर में भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाते हैं। पर लोअर फ्रिक्वेंसी होने की वजह से हमें इसके अधिक से अधिक एंटीना लगाने पड़ेंगे और रेडिएशन की मात्रा भी बढ़ानी होगी ताकि इसकी रेंज बढ़ सके। 5G की रफ्तार तेज तो होगी, लेकिन हमें यह सोचने पर भी मजबूर कर रही है कि इसका हमारी सेहत और हमारी नेचर पर क्या असर होगा, क्योंकि रेडिएशन का हमारे शरीर तथा नेचर दोनों पर ही बहुत गलत प्रभाव पड़ता है और यह हमारे शरीर तथा नेचर दोनों के लिए ही अच्छा नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ 5G के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ताकि हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि यह अच्छा है या बुरा। सुनने में तो यह आ रहा है कि यह नेटवर्क 4G से 100 गुना तेज होगा, जिसमें डाटा का आदान प्रदान बहुत तेजी से हो सकेगा और इसकी मदद से हमारी मशीनें जो हमें आसपास मौजूद हैं, जैसे मोबाइल, टेलीफोन, बाइक, बस, कार इत्यादि भी आपस में कम्युनिकेशन कर सकेंगी तथा हमें बेहतर तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराएंगी। हमारे एंटरटेनमेंट के कंज्यूम करने का एक्सपीरियंस अच्छा होगा तथा मनोरंजन के साधन भी बढ़ेंगे, जैसे वर्चुअल गेमिंग का कंजप्शन भी अच्छा होगा और हम एक जगह से ही बैठे दूसरे पर्सन जो कि अलग जगह पर बैठा है उसके साथ वर्चुअल गेमिंग कर सकेंगे। पर ऐसा नहीं है कि 5G नेटवर्क सिर्फ एडवांटेज ही प्रदान करता है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे इसका यूज साइबर अटैक के लिए किया जा सकता है, जिसमें डाटा की चोरी मुक्त है और हो सकता है कि आने वाली लड़ाइयों में भी पारंपरिक हथियारों का यूज ना करके इसी तरह के हमलों को अंजाम दिया जाए और दूसरे देशों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया जाए। कुछ कंट्रीज जैसे चाइना अपनी कंपनीज जैसे हुआवे का गलत उपयोग करके भी लोगों की जासूसी कर सकती है, क्योंकि चाइना में एक रूल है कि वहाँ की जितनी बार भी कंपनी और संस्थाएं हैं उन्हें अगर जरूरत पड़ती है तो चीनी सरकार की हेल्प करनी होगी। 5G नेटवर्क जो कि अधिक मात्रा में रेडिएशन पर चलता है, इसकी वजह से बहुत सारे जीव जैसे पक्षी तथा मधुमक्खियां अपना रास्ता भूल जाती हैं और मारी जाती हैं। इसकी वजह से इनकी जनसंख्या तथा इनके अंदर तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं, जो कि इनके लिए अच्छा नहीं है और ये विलुप्त होती जा रही हैं। अब तक बहुत सारी स्टडी कंडक्ट की गई हैं, पर किसी में भी इस बारे में पूरी तरह से कहना अभी मुश्किल है कि क्या रेडिएशन की वजह से ह्यूमंस में डिजीज भी पैदा होती हैं। पर अधिक मात्रा में रेडिएशन कंज्यूम करने से ट्यूमर होने की भी संभावना है, क्योंकि नेटवर्क को दूर से दूर पहुंचाने के लिए कुछ कंपनियां रेडिएशन की मात्रा जो कि टावर पर लगे एंटीना से निकलती है की मात्रा भी ज्यादा बढ़ा सकती हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर ज्यादा रेडिएशन की चपेट में आएगा तथा उसके नुकसान भी हमें झेलने पड़ेंगे। हाल फिलहाल की बात करें तो ऐसा भी कहा गया है कि इस 5G नेटवर्क की वजह से कोविड-19 भी फैल रहा है, पर ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत सारी रिसर्च कंडक्ट की गई है और किसी में भी इस बात के लिए कंफर्मेशन नहीं हुई है कि 5G नेटवर्क से कोविड फैलता है। तो पॉइंट जिनके बारे में ऊपर बात की गई है को ध्यान में रखते हुए हम यह कह सकते हैं कि जहां 5G के आने से हमारी लाइफ आसान होगी, वहीं इसके कुछ गलत प्रभाव भी हमारी सेहत और नेचर पर पड़ेंगे और यह सब कुछ हमारे नजरिए पर भी निर्भर करता है कि हम इस 5G नेटवर्क का किस तरह से यूज करते हैं। यदि हम इसका यूज सही तरह से करेंगे तो यह हमारे लिए लाभकारी होगा, परंतु अगर इसका यूज गलत तरीके से किया गया तो हमारे लिए यह भविष्य में परेशानियां खड़ा कर सकता है, जिसके हमें भारी कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ेंगे।